दोस्तों, जरा सोचो, तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? वो इंसान जिसने तुम्हें धोखा दिया, या वो जिसने तुम्हारे बारे में गलत बातें की? नहीं, तुम्हारा असली दुश्मन बाहर कहीं नहीं है, वो तुम्हारे अंदर है, तुम्हारा चंचल मन। यही मन तुम्हें रात भर जगाए रखता है, यही मन तुम्हें डराता है, यही मन तुम्हें गुस्सा दिलाता है, और यही मन तुम्हें हजारों इच्छाओं की आग में जलाता है। अगर तुम इस मन को काबू कर लोगे तो कोई ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती, और अगर तुम अपने मन से हार गए तो पूरी दुनिया की जीत भी तुम्हें अधूरी लगेगी। गौतम बुद्ध ने कहा था, मन ही सब कुछ है, जो तुम सोचते हो वही बन जाते। अगर मन गुलाम है तो इंसान दुखी है, और अगर मन का मालिक बन गए तो इंसान स्वतंत्र है। अब सवाल यह है कि मन को काबू कैसे करें? यही वह रहस्य है जिसे बुद्ध ने हजारों साल पहले खोजा था। बुद्ध का पहला संदेश है, वर्तमान में जियो। मन की सबसे बड़ी चाल यही है कि यह कभी अतीत में दौड़ता है, कभी भविष्य की चिंता करता है। अतीत की यादें तुम्हें पछतावे में डालती हैं, और भविष्य की चिंता तुम्हें डर और बेचैनी से भर देती। इंसान इन दोनों में फंसा रहता है, और वर्तमान उसके हाथ से फिसल जाता है। बुद्ध ने सिखाया कि अगर शांति चाहिए तो ध्यान दो सिर्फ इस क्षण पर, अभी, यहीं। जब इंसान हर काम को पूरे ध्यान और जागरूकता से करता है तो उसका मन धीरे धीरे स्थिर होने लगता है। यही माइंडफुलनेस, यही वर्तमान में जीने का असली अर्थ है। दूसरा सच ये है कि इच्छाएं ही दुखों की जड़ है। बुद्ध ने साफ कहा, इच्छा ही दुख का कारण है। आज इंसान के पास सब कुछ है, लेकिन संतुष्टि नहीं है। क्यों? क्योंकि उसे हमेशा और चाहिए। नई गाड़ी चाहिए, बड़ा घर चाहिए, ज्यादा पैसा चाहिए, और भी शोहरत चाहिए। लेकिन यह चाहत कभी खत्म नहीं होती। जितना पाते हैं उतना और चाहते हैं। ये दौड़ कभी खत्म नहीं होती। बुद्ध ने कहा, जरूरत और लालच में फर्क समझो। जरूरत पूरी करो, लेकिन लालच से बचो, क्योंकि इच्छाओं की आग कभी बुझती नहीं। जो इंसान अपनी इच्छाओं को सीमित करना सीख लेता है, वही मन पर राज करना सीखता है। तीसरी बात, ध्यान मन को जीतने का सबसे बड़ा साधन है। बुद्ध ने ध्यान को जीवन का अमृत कहा। ध्यान सिर्फ आंखें बंद करना नहीं है। ध्यान का मतलब है खुद को देखना, अपने विचारों का साक्षी बनना। जब तुम ध्यान में बैठते हो तो शुरू में विचारों की भीड़ आती है, मन इधर उधर भागता है, लेकिन धीरे धीरे अभ्यास से ये शांत होने लगता है। जैसे झील में लहरें रुक जाएं और उसका पानी साफ हो जाए, उसी तरह मन भी स्थिर हो जाता है। ध्यान का अभ्यास इंसान को भीतर से बदल देता है। ये मन को इतना गहरा और शांत बना देता है कि कोई बाहरी तूफान उसे हिला नहीं सकता। चौथी सीख है, गुस्सा और नफरत को छोड़ो। गुस्सा मन को सबसे ज्यादा अशांत बनाता है। जब भी तुम गुस्से में होते हो उस वक्त तुम अपने मालिक नहीं होते, बल्कि गुस्सा तुम्हारा मालिक होता है। बुद्ध ने कहा, क्रोध को क्रोध से नहीं बल्कि करुणा से जीता जा सकता है। अगर तुम बदले की आग में जलोगे तो सबसे ज्यादा नुकसान तुम्हारा ही हो। क्षमा और करुणा से भरा इंसान ही सच में अपने मन पर राज कर सकता है। और आखिर में बुद्ध ने कहा, मन को गुलाम मत बनाओ, उसका मालिक बनो। मन हमेशा तुम्हें बहकाएगा, कभी सुख की ओर, कभी डर की ओर, कभी इच्छाओं की ओर। लेकिन अगर तुमने जागरूक होकर हर पल अपने मन को देखा और उसे साधा तो धीरे धीरे यह तुम्हारा सेवक बन जाएगा। और जब मन सेवक बन जाए तो पूरी दुनिया तुम्हारे पैरों में होगी। दोस्तों, याद रखो, जीतने वाले वही होते हैं जिन्होंने सबसे पहले अपने मन को जीता। गौतम बुद्ध की बातें केवल सुनने के लिए नहीं है, बल्कि जीने के लिए है। अगर तुम अपने जीवन में इन्हें उतार लोगे तो तुम्हारा मन तुम्हारा सबसे बड़ा साथी बन जाएगा। और उस दिन तुम समझोगे कि असली आजादी क्या होती है, असली शांति क्या होती है। याद रखो, जिसने अपने मन पर विजय पा ली उसने पूरी दुनिया को जीत लिया। बुद्ध का मार्ग कठिन जरूर है, लेकिन शांति और सच्ची आजादी इसी रास्ते पर मिलती है। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। क्या तुम अपने मन के गुलाम बने रहोगे या उसके स्वामी बनकर जीवन की असली आजादी पाओगे?